नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। सभी साथियों को पुनः एक बार नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि साथियों रीट के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक रहने वाला है एसएसटी के, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक में लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। साथियों बिल्कुल सभी एग्जाम्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ पर भी भारतीय इतिहास लगता है उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच हाजिर हो चुका है। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लो, लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। नया चैनल जरूर साथियों प्यार अपना दिखाए रखना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम चैनल का, जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीधे प्रश्न पे बढ़ते हैं साथियों। आ जाओ, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनी कुरन अवस्थित है। तो जूनी कुरन तो साथियों कहां पर अवस्थित है? गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके सामने सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फर्दर एक्सक्वेंशंस हट मोहनजोदड़ो अर्नेस्ट मेकिंग द्वारा लिखी गई है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन कनिंगम के द्वारा लिखी गई है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो जी.एफ. डेल्स के द्वारा लिखी गई है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई है। तो साथियों यहाँ पर अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो है ये पुस्तक जो है कनिंगम के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये आपको सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जन्म तो कनिंगम को कहा जाता है साथियों। किसे कहा जाता है? कनिंगम महोदय को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा साथियों अच्छे से कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हुई थी 1961-62 के आसपास की बात करें, तो उस समय जो साथियों लॉर्ड कनिंगम जो है, कनिंगम महोदय की बात करें, अलेक्जेंडर कनिंगम, ये प्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बने थे? आपको पता होना चाहिए, प्रथम महानिदेशक ये बने थे। और 62 से लेकर 88 तक 1988 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। हालांकि साथियों जो आपके हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, उस खोज की मैं बात करूँ तो उस खोज के जो साक्ष्य हैं, उस साक्ष्यों को पहले भी, यानी कि आपको जब अपन बात करते हैं दयाराम साहनी की, तो दयाराम साहनी से पहले कनिंगम महोदय जो है ये आपके क्या करते हैं, ये आपके साक्ष्य तो जुटाते हैं, लेकिन उनको ये आपके सिकंदर का आक्रमण से जोड़ देते हैं, जो कि कनिंगम की एक बहुत बड़ी भूल थी। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना में और प्रथम महानिदेशक के रूप में आपके कनिंगम महोदय ने कार्य किया, इसलिए जो है साथियों आपकी भारतीय पुरातत्व के जनक जो किसे है वह आपकी कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, इनका पूरा नाम क्या था साथियों? अलेक्जेंडर कनिंगम जो है इनका पूरा नाम हुआ करता था। इन्होंने आपके क्या किया था? भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या किए महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। आज साथियों, हाजा पक्षी कहाँ गया है? हाजा पक्षी कहाँ गया है साथियों? हाजा पक्षी किसे कहा गया है? कहाँ गया नहीं है, कहा गया है, यानी कहा गया है। तो हाजा पक्षी साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में मोर को कहा गया है, मोर को कहा गया है साथियों। हाजा पक्षी तो किसे कहा गया है? मोर को कहा गया है। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि किसने हड़प्पा सभ्यता का विनाशक इंद्र को बताया है? हड़प्पा सभ्यता का विनाशक इंद्र को बताया। बिल्कुल साथियों, हड़प्पा सभ्यता का विनाशक जो है इंद्र को बताया। किसने बताया है? तो जॉन व्हीलर की बात करें साथियों, जॉन व्हीलर जो है यह इंद्र को बताता है, क्योंकि जॉन व्हीलर के पीछे साथियों एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। वो एक कहानी मैं आपको कई बार सुनाता हूँ, जब हड़प्पा सभ्यता में आपको थ्योरी में पढ़ाता हूँ, याद है ना आपको? हाँ, जब रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था उसी दौरान वो स्थानीय लोगों ने उनको कहानी सुनाई थी। बस इसी कारण से ये इंद्र को विनाशक बताते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ दो फसल उगाए जाने से साक्ष्य मिलते हैं? एक साथ दो फसल उगाए जाने के तो साथियों दोहरी कृषि के साक्ष्य तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में पड़ता है। कालीबंगा की खोज तो साथियों किसने? अमलानंद घोष ने की थी 1951-52 में। साथियों इसका उत्खनन कार्य तो 1961 से 69 के मध्य बीबी लाल बीबी के थापर ने किया था। बिल्कुल आपको अच्छे से पता होगा, ये वही कालीबंगा है जहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये वही कालीबंगा है जहां से समकोण पद्धति के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये वही कालीबंगा है जहां से गेहूं जो सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये वही कालीबंगा है साथियों जहां से समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये वही कालीबंगा है साथियों जहां से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये वही कालीबंगा है जहां से एक खोपड़ी में 6 छिद्र के साक्ष्य प्राप्त हुए, जहां से हाइड्रोस्पेलिस रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए, जहां से संक्रामक रोगों की जानकारी प्राप्त हुई। हाँ, वे यही कालीबंगा है जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी को द्वेष्टि नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, नाली नदी, नट नदी आदि कई नामों से भी जाना जाता है। बिल्कुल साथियों, आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, आपको एक बात पुनः बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ जो अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप पढ़ पा रहे हो, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। और साथियों फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के आप विजिट करें www यानी http.org.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको
दिया गया है। किसी भी सब्जेक्ट के फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज आदि ज्वाइन करने के लिए आप OR जाट वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। आ जाओ साथियों, इस प्रश्न की चर्चा करें। वह सील वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, मिली है। बताओ, पशुपति शिव की प्रतिमा जो है, यानी वह मोहर कहाँ से प्राप्त हुई जिसमें पशुपति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो साथियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। साथियों सर्वाधिक मोहरें तो कहाँ से प्राप्त हुई? सर्वाधिक मोहरें तो आपकी कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। लेकिन सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें तो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुई। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बालाकोट मक्का बनाने के कारखाना, सुरकोटड़ा, बंदरगाह, लोथल, कलश समाधान या चनुदड़ो सीप उद्योग। साथियों आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। साथियों बालाकोट में सीप उद्योग था। क्या था? सीप उद्योग था क्या? बिल्कुल था। सुरकोटड़ा में साथियों यहाँ से घोड़े के साक्ष्य, आपके कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल की बात करें साथियों, लोथल में तो बंदरगाह था बिल्कुल है। और चनुदड़ो में मनका बनाने का कारखाना जो है ये आपके चनुदड़ो में था। ये चनुदड़ो वही है साथियों जहाँ से लिपस्टिक के, काजल के, कंघा के आदि यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मनकों का एक केंद्र चनुदड़ो भी रहा है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर। साथियों कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी। हाँ बिल्कुल साथियों, मोहनजोदड़ो के लगभग प्रत्येक घर के सामने से क्या प्राप्त हुआ है? कुआं प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक कुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। नागेश्वर बालाकोट संघ की बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। साथियों बिल्कुल नागेश्वर बालाकोट संघ की बनी वस्तुओं के लिए आपके बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो का विस्तार 7 हेक्टेयर व चनुदड़ो का विस्तार 125 हेक्टेयर है। ये बात थोड़ी सी क्या हो जाएगी? यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये असत्य कथन है। धोलावीरा कच्छ गुजरात में खादिर बेत के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल सत्य, धोलावीरा सबसे सुंदर नगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य आपके प्राप्त हुए थे, आप अच्छे से जानते होंगे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में, ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया? साथियों मोहरों के निर्माण के लिए क्या सेल खड़ी? मुख्य रूप से साथियों सेल खड़ी के पत्थर का ही आपके प्रयोग किया गया था। इसके अलावा चांदी का भी, कैल्साइट का भी, लेकिन लोहा का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि साथियों पूरी पूरी सभ्यता जो है ताम्र युगीन सभ्यता है, लोहा युगीन सभ्यता नहीं है। लोहा युगीन सभ्यता तो वैदिक सभ्यता है। इसलिए साथियों इस सभ्यता से ज्यादातर जानकारी कैसी प्राप्त हुई है? तो वे ज्यादातर जानकारियां आपके कांस्य युगीन की जानकारी प्राप्त हुई है, अर्थात लोहा यहाँ पर आपके गलत हो जाएगा। आ जाओ साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि हड़प्पीय स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है, वह साथियों भूकंप के मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा से एक मकान में दरारें प्राप्त हुई। साथियों ये एक बेतुक की बातें हैं। आप बताओ, दरारें तो आपके घर में भी आ जाती है, इसका मतलब ये भूकंप के साक्ष्य है क्या? है नहीं है ना? खैर कोई ना। जो प्राचीन सभ्यताओं के आधार पर अगर बात करें तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए रहे। कालीबंगा तो आपके हनुमानगढ़ में पड़ता रहे। काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसकी खोज तो 1951 में अमलानंद घोष ने की थी, याद है ना अच्छे से? हाँ बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में साथियों, क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण है? साथियों अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी, पशुपति की मोहर है तो ये तो बेल का चित्र अंकित है। बेल का चित्र अंकित है। बिल्कुल ऑप्शन डी जो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट ये रहा मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? साथियों महान स्नानागार की खोज, विशाल स्नानागार की खोज की बात करें तो ये तो RD बनर्जी ने की थी। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों ऋग्वेद के साक्ष्यों को आधार बनाकर किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी ठहराया? साथियों आर्यों का आक्रमण को उत्तरदायी किसने ठहराया था? मार्टिन वेलर ने ठहराया कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्यों का विशेष रूप से हाथ है, ऐसा आपके किसने? मार्टिन वेलर ने कहा है। साथियों पुनः आपको एक बार जानकारी दे दूं कि इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है। मूलचंद प्रजापति GK विद मूलचंद सर नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथियों आप फ्री नोट्स किसी भी प्रकार के और फ्री टेस्ट सीरीज आपको अगर ज्वाइन करनी है, फ्री नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आप विजिट करें। वेबसाइट है हमारी orjat.com पर, इस पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधा आप वेबसाइट पर विजिट करिए, किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में साथियों। और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स एकदम बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है आपको orjat वेबसाइट के ऊपर, तो वहां आप जरूर विजिट करें। आ जाओ साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र, चीन, साथियों यहाँ पर मेसोपोटामिया, क्रीट की सभ्यता, तो यहाँ पर चीन की सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा?
सही और सटीक हो जाएगा। आज साथियों किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए? अग्निकुंडों के साक्ष्यों की बात करें तो साथियों कालीबंगा से प्राप्त हुए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से ताम्र रथ प्राप्त हुआ है? ताम्र रथ कहां से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ साथियों सनोली से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न तो ये रहा आपके बीच में कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई है? तो साथियों वह तो धोलावीरा से की गई है। धोलावीरा से साथियों स्टेडियम के साक्ष्य, धोलावीरा से सूचना पट्ट के साक्ष्य प्राप्त हुए। धोलावीरा को 2002 तक सबसे सुंदर नगर बताया गया था। 2002 में वहां पर भूकंप की वजह से ऊपर जो नगर बसा हुआ था वो भी नष्ट हो गया है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा। हाजिर हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं? तो साथियों वे तो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरण के जो साक्ष्य हैं आपके धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। साथियों नेक्स्ट ये रहा कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वे तो धोलावीरा है। कौन सा वीरा है? धोलावीरा है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। तो इसी के साथ साथियों अपना हुआ आज का सेशन समाप्त है। मात्र 10 मिनट का छोटा सा वीडियो था आपके बीच में। और साथियों फिर से बता दूं, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों फ्री में किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करने के लिए, फ्री में टास्क 3 ज्वाइन करने के लिए आप विजिट करें OR वेबसाइट के ऊपर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।